जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024 के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई के डॉक्यूमेंट के बारे में। आप सभी को पता है 8 फरवरी से जो है इसका फॉर्म आपका शुरू होने वाला है। और दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है डीवी के समय, तो डीवी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सभी डॉक्यूमेंट जो है इसके फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के पहले आपको बनाकर रख लेना है, क्योंकि जब आपका डीवी होगा तो उस समय क्लियर मेंशन रहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के पहले यानी कि लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे। फॉर्म अप्लाई में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके अलावा दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, सभी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अग्निवीर आर्मी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सबसे पहले इसे आप लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट लिंक का जो है आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब इसमें फॉर्म आप अप्लाई करेंगे इंडियन आर्मी का तो उस समय आधार कार्ड जब आप देंगे तो उसे वेरीफाई करना होता है, और जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा उसी पर ओटीपी जाता है। तो इसलिए आप सभी इसे ध्यान में रखिएगा कि आपका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक हो और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और बिल्कुल चालू जो है आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाता है वेरीफाई करने के लिए। और इसके अलावा डिजी लॉकर का अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का ऐप होता है जहां पर आप सभी अपना लॉगिन कीजिएगा आधार कार्ड के थ्रू, और वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आप सभी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे 10th का मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये काम आपको कर लेना है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो उसे लिंक कर लीजिएगा, और वो मोबाइल नंबर बिल्कुल चालू होना चाहिए, और साथ ही साथ डिजी लॉकर ऐप पर जो है अकाउंट भी बना लीजिएगा। ये काम आपको कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखेंगे टू इंश्योर देयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है उस पर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वह बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि जो आपका डीओबी है वह आधार कार्ड और 10th के सर्टिफिकेट पर सेम होना चाहिए। इसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसे सुधार करा लीजिएगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म अप्लाई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखेंगे दोस्तों, फॉर्म अप्लाई में ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो नहीं लगता है, लेकिन डीवी के समय में जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी आपको बताएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिक का जो डिटेल्स है, रोल नंबर, कितना परसेंटेज है और कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, ये सभी आपको फिल करना होगा। इसके अलावा ईमेल आईडी आपको देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है जिसे वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील ये सभी जो है फिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको फोटो 10 से 20 KB के बीच जो है जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर जो है 5 से 10 KB के बीच आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। और क्लास 10th का जो है, जैसे कि क्लास 10th में जो है हिंदी में आपका कितना मार्क्स है, इसके अलावा साइंस में कितना मार्क्स है, मैथ में कितना मार्क्स है, ये सभी जो है आपको अपलोड करना पड़ता है, ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना पड़ता है। तो 10th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास जो है बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाकर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले बस इतना ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। इसमें केवल 10th का जो है आपका जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड, और इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर, और बाकी जो अपना डिटेल्स है उसे आपको फिल करना होगा। तो फॉर्म अप्लाई करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सभी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा और उसे आपको वेरीफाई करना होगा, और साथ ही साथ डिजी लॉकर का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका डीवी के समय लगता है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन ओपन करते हैं
और यहाँ पे देखेंगे डीबी के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में देखेंगे। तो फोटोग्राफ तो आपको 20 वहाँ पे लेकर जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें जो है 10th का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप 12th लेवल पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपका कलर का हो गया या टेक्निकल का हो गया, तो 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका चाहिए। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होना चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाई तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है इशू होना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये जो है तहसील या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये भी आपका इशू होना चाहिए, यानी कि तहसीलदार से आप लोग बनवा लीजिएगा क्योंकि ये आसान पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तुलना में। इसके बाद दोस्तों रिलीजन सर्टिफिकेट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार या एसडीएम इफ रिलीजन एज सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर आपका रिलीजन मेंशन है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, यानी कि जो भी धर्म से है, आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट पर अगर आपका मेंशन है तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट पर आपका मेंशन नहीं है तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगा, जो कि तहसीलदार या एसडीएम के थ्रू आप बनवा सकते हैं। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों आप लास्ट टाइम जहाँ से भी पढ़ाई किए होंगे, जैसे कि 12th अगर आप पास करके निकले होंगे तो वहाँ पे स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपके पास अगर है, या 10th अगर आप पास आउट करके निकले हैं तो उसमें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, या ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट करके निकले हैं तो उसमें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास वो होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो भी काम चल जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास 100% होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशू बाय विलेज सरपंच या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विथ लास्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जब वेरिफिकेशन होगा उसके 6 मंथ पहले का ये मांगा जाता है। और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर दोस्तों आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं तो सरपंच के थ्रू आप बना लीजिएगा, और अगर आप शहर से हैं तो म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है उसके थ्रू बनवा सकते हैं। तो बेसिकली आप में से स्टूडेंट विलेज से ही बिलोंग करते हैं तो सरपंच से के थ्रू जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप सभी बना सकते हैं, आपके गाँव का जो भी सरपंच होंगे। इसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये भी आपका विलेज सरपंच से बनेगा, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर आप शहर से हैं तो विलेज सरपंच से जो है अनमैरिड सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ, यानी कि जब डीवी होगा तो उस समय इसे आप बनवा लीजिएगा, उसके 6 मंथ पहले का होना चाहिए। तो अभी भी आप सभी बनवा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने वाला है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके घर में कोई पहले से है तो आप जो है इसे, जैसे कि पहले से कोई आर्मी में है आपके भाई या फादर्स, तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसे आप दीजिएगा, इससे कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एनसीसी अगर आप किए हैं तो इसे आप लगा सकते हैं, नहीं किए हैं तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसे दे सकते हैं। एफिडेविट, देखिए दोस्तों एफिडेविट आपको ज़रूरी है, और एफिडेविट जो है इसका जो है फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में है। एफिडेविट की बात करें तो दोस्तों ये जो है आपके कचहरी जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो आपका कोर्ट या कचहरी है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे जो है ये बन जाएगा, तो वहाँ से जाकर इसे बना लीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, एफिडेविट कैसे बनता है इसके बारे में अलग से एक वीडियो आपका आ जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना है। एफिडेविट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि कैसे बनाना है, और इसका फॉर्मेट भी आपको देंगे। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट आपका डीवी के समय लगता है, तो आप स्पेशल जो है डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट जो है इसे आप सभी अभी बनाकर रख लीजिएगा। स्पेशल मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसे आप सभी अभी बना लीजिएगा, और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तब रिजल्ट होने के बाद आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट या स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सभी आप बनाइएगा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अभी आपको बनाकर रख लेना है। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।